हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सी टू अंडर ग्रेजुएट के लिए जो न्यूज़ डेली है, तो 6 और 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज़ क्या कहती है, मैस्कॉट्स प्रगति विकास टू सर्व एज द फ्रेंडली फेसेस ऑफ सेंसस 2027। तो इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेंसस 2027 ऐसा पहला सेंसस होगा इंडिया का जो फुली डिजिटलाइज होगा। तो फुली डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है सेंसस का, वो अब लाइव इंटरफेस के थ्रू अपडेट होता रहेगा। तो इसके लिए जो पोर्टल है वो भी बनाया गया है, जिसको CMMS बोला जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। ठीक है, एंड इसी वजह से अगर आपको डिजिटलाइज अगर मैं बता रही हूँ कि ये सेंसस होने जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑनलाइन किसी भी तरह की जानकारी चाहिए है ना, तो वो आप उपलब्ध आपको करा दी जाएगी। अब वो किसके थ्रू कराई जाएगी, IVR के थ्रू कराई जाएगी। IVR के लिए स्पेसिफिकली 2 मैस्कॉट्स प्रगति और विकास को यहाँ पर लॉन्च किया गया। दैट इज कि फीमेल एनुमरेटर एंड विकास है आपके मेल एनुमरेटर। ठीक है, सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। देन सेंटर शॉर्टलिस्ट 200 स्टार्टअप्स और भारत इनोवेट्स इन फ्रांस। तो भारत इनोवेट्स 2026 इंडिया और फ्रांस का एक ऐसा टाई अप है जिसमें अब जितने भी स्टार्टअप कल्चर है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर अब स्टार्टअप कल्चर यानी कि आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। ठीक है, तो अब उनकी कोई भी ऐसी इनोवेशन होती है, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए भारत इनोवेट्स फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी अब इनोवेशन सेक्टर के अंदर हमारे पास, इनोवेशन सेक्टर भी क्या, जो इनोवेशन हमारे पास यहाँ पर है डिफरेंट आइडियाज के थ्रू, AI हो गया, आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, EVs हो गई, तो इसके लिए अब आपको इंटरनेशनल टाइप्स के लिए हेल्प मिल सकती है ना। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, भारत इनोवेट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंडर यहाँ पर है, एंड जो भी 200 स्टार्टअप्स है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 150 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके AI के साथ डील कर रहे हैं। तो बाकी स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है। ठीक है, देन कर्नाटका हाईकोर्ट डायरेक्ट्स इंक्लूजन ऑफ 55 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बस आपको ये पता होना चाहिए, कपातागुड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गडक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये रेजोल्यूशन जो है पास किया गया था बाय द वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक है, 2019 के अंदर। उसी के ऊपर ही अब यहाँ पर सरकार को बोला गया है कि ये जो 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का पार्ट बनेगा। देन ईडी क्या होता है, इलेक्टोरेट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो अब इलेक्टोरेट डायरेक्टर भी नहीं, ठीक है, तो फाइल्स कंप्लेंट्स इन कोर्ट अगेंस्ट सी क्यूकम्बर पोचिंग। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सॉरी, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, केस फाइल किया है 4 लोगों के अगेंस्ट, किसके लिए, क्यूकम्बर पोचिंग के लिए। अब क्यूकम्बर पोचिंग में अब यहाँ पर सी क्यूकम्बर्स की बात की जा रही है कि सी क्यूकम्बर्स भी हमारे पास मरीन एनिमल में कीस्टोन स्पीशीज ही मानी जाती हैं। कीस्टोन स्पीशीज अब ऑन लैंड, या अगर हम बात करें ऑफ द एनिमल्स जो कि अब लैंड के ऊपर सस्टेन करते हैं, उसके अंदर हमारे पास एलिफेंट्स आ जाते हैं, टाइगर्स आ जाते हैं। सेम तरीके से जो सी क्यूकम्बर्स हैं वो कीस्टोन स्पीशीज हैं, यानी कि उनके बगैर सारा का सारा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज है ना, वाटर की क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज हो गई, या इवन कि आप कह सकते हो कि मेडिसिनल वैल्यू जो है वो सी क्यूकम्बर्स की बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ब्लैक मार्केटिंग के अंडर इनको पोच भी किया जाता है। तो यही जो सी क्यूकम्बर्स है, इनकी पोचिंग की वजह से जो ईडी ने कंप्लेंट फाइल की है 4 लोगों के अगेंस्ट, डिफरेंट केसेस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। बस इतनी सी आपको चीज पता होनी चाहिए। देन पोर्ट सी 60,000 टन बासमती राइस स्टक ऑन वॉर, एक्सपोर्टर्स कॉल फॉर हेल्प। बस अब आपको यहाँ पर ना डेटा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इंडिया जो है 60,000 टन ऑफ बासमती राइस जो है अभी सिर्फ स्टक है पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया को इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है परसेंटेज के अकॉर्डिंगली बासमती राइस, दैट इज 50% ऑफ द नेशनल राइस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, एंड सरकार को ये बोला जा रहा है एक्सपोर्टर्स के द्वारा इसको फोर्स मेजोरे टाइप एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस घोषित कर दिया जाए। अब ये फोर्स मेजोरे टाइप का क्या मतलब होता है कि यानी कि ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जिसके अकॉर्डिंगली 2 कंपनीज के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, सपोज कीजिए ए कंपनी है, बी कंपनी है, ए कंपनी बोलती है हमें आपसे राइस लेना है, ठीक है, ए कंपनी बोलती है बी कंपनी को हमें आपसे राइस लेना है, बट ए कंपनी कहां पर है, दुबई के अंदर है, बी कंपनी इंडिया के अंदर है। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो काइंड ऑफ सिचुएशन दे रही हूं। ठीक है, तो अब बी कंपनी जो है वो चाहती है कि वो राइस एक्सपोर्ट किया जाना था, सपोज कीजिए 7 मार्च हो गई, 7 मार्च तक। ठीक है, तो ये 7 मार्च तक आप हमें ये राइस जो है इतना आप हमें एक्सपोर्ट कर दीजिए, इन रिटर्न हम आपको इतना पैसा दे देंगे। ठीक है, बट अब वॉर सिचुएशन हो गई है। ठीक है, वॉर हो गई है, अब आपकी जो शिप है वो रुक चुकी है, पोर्ट्स के ऊपर ही रुकी हुई है, शिपमेंट जा नहीं रही है, कॉस्ट इतने ज्यादा यहाँ पर प्रीमियम आ चुका है कि आप जो पैसा आपको प्रॉफिट में जाना था बी कंपनी को, वो सारा का सारा तो उसमें निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर से आपकी शिपमेंट भी नहीं पहुंचेगी, तो पैसा तो इन एनी केस नहीं आने वाला, तो बी कंपनी को लॉसेज होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर सरकार ये घोषित कर देती है कि ये फोर्स मेजोरे टाइप यहाँ पर सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है ये 7 मार्च वाली ये वेव ऑफ हो जाएगी।
ठीक है, कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है वो अब एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास वॉर लाइक सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। तो बी अगर ए तक सामान पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? अगर उसका रास्ते में जहाज डूब जाता है, जहाज के ऊपर अटैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये यहां पर ये चीज बोली गई है। देन वॉर कैन इंपैक्ट अप टू 5,000 करोड़ ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट्स फार्म एक्सेल। सेम काइंड ऑफ कहानी है कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाई चेन में मेजर डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है, एंड 5,000 करोड़ रुपीज का लॉस फार्मा इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर हो सकता है, जो फार्मेसी के प्रोडक्ट्स मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड अदर नेशंस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो एक क्रिटिकल ऐसा चोक पॉइंट है जहां से आपको रेड सी की कनेक्टिविटी भी मिलती है एंड फॉर द यूरोप की कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे अगर आप लंबा रूट लेते भी हो, केप ऑफ गुड होप वाला, या इवन रेड सी के थ्रू भी यहां पर रीच करने की कोशिश करते हो, तो भी आपको प्रीमियम्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, जिससे अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का नुकसान होने के चांसेस हैं। तो वो भी सरकार से यहां पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी मदद कर दीजिए। देन अपकमिंग MRF प्लांट टू हैव 60% वुमेन इन वर्कफोर्स। आपको बस इतना पता होना चाहिए MRF का प्लांट लग रहा है, कहां पर लग रहा है वो आपको बस यहाँ पे जगह बता दी गई है। वैसे तो अपकमिंग ग्रीनफील्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क शिवगंगा के अंदर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है जो कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए बनाया जाता है, तो इसको ग्रीनफील्ड बोला जाता है। अगर आपको ब्राउन फील्ड वर्ड यूज किया जाए कहीं पे भी, ब्राउन फील्ड का मतलब है कि एग्जिस्टिंग एक इंडस्ट्री है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की जब बात की जाती है तो कहने का मतलब बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट है जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये MRF का जो प्लांट है इसको लगाया जाएगा टायर इंडस्ट्रीज के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 60% ऑफ द लेबर जो है वो वुमन होगी इसके अंदर, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। ठीक है, तो 12 साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये ऑलरेडी यहां पर डिसाइड किया गया है। देन सेंटर डायरेक्ट्स रिफाइनर्स टू मैक्सिमाइज LPG प्रोडक्शन। अब देखो, वॉर की वजह से मैंने आपको बताया सप्लाई चेन जो है वो डिस्ट्रप्टेड है। अब जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां से 1/5 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होता है। बहुत बड़ा अमाउंट है, 20%। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी यूरोप, इवन कि आप कह सकते हो कि अफ्रीका, लंबे रूट के द्वारा तो हो ही सकती है कनेक्टिविटी, बट छोटे रूट के थ्रू आप देखो कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है इतनी सी जगह के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है। ठीक है, कि अगर उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है, वहां पर लड़ाई चल रही है, तो कैसे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर अभी माना जा रहा है कि 25 ही दिन का हमारे पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो है, एंड 25 ही दिन का हमारे पास जो डीजल एंड पेट्रोलियम अवेलेबल है, एंड जो LPG है वो भी हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। इसी वजह से जो रिफाइनर्स हैं उनको बोला गया है कि LPG की प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली एंड सोलली फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस या हाउस होल्ड के लिए ही की जाए, क्योंकि सरकार ने अब कल के दिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को यहां पर इन पिक्चर लेकर आया है, जिसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एक एसेंशियल कमोडिटी को, एसेंशियल कमोडिटी जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, बिजली तो चलो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, इवन कि अगर आप LPG की भी बात करें तो जितनी भी हमारी डेली कमोडिटीज हैं उसको सरकार डायरेक्ट कर सकती है इन एनी वे पॉसिबल, जब ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो, जब हमारे पास रिजर्व्स ही लिमिटेड हैं। तो अब जो LPG है इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। दो चीजें हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ध्यान में रखना, प्रोपेन एंड ब्यूटेन LPG को बनाता है। दोनों का मिक्सचर LPG को, सिलेंडर्स को मेजरली कॉन्स्टिट्यूट करता है। थोड़ा बहुत सल्फर डालते हैं फॉर स्मेल, बट अभी के लिए प्रोपेन एंड ब्यूटेन के लिए आप कहो कि सारी की सारी जो अब मैन्युफैक्चरिंग है वो अब किसके लिए, गैस सिलेंडर्स के लिए ही की जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से अब सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इनैक्ट यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो इन्वोक करते हुए स्पेसिफिकली बोला है कि जो भी प्रोपेन एंड ब्यूटेन यूज होती है वो किसी भी तरह से नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जब मिली हो, या क्रूड ऑयल, या जब आप ऑयल रिफाइनरीज की जब बात करते हो उस प्रोसेसेस के लिए यूज नहीं करोगे, ना ही आप व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड करने के लिए LPG को यहाँ पर बनाओगे। ठीक है, ये सारा का सारा किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए यहाँ पर कम्युनिकेटेड या डायरेक्ट होना चाहिए। एंड ऊपर से सरकार ने यह भी बोला है कि अगर आप एक सिलेंडर आज परचेज करते हो, 21 दिन से पहले आप कोई नया सिलेंडर यहां पर बुक नहीं कर सकते, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल टिल द टाइम वेस्ट एशिया के अंदर जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो घर में भी अगर ऐसा कुछ है, सिलेंडर खत्म होने वाला है, तो आई जस्ट से एक सिलेंडर अभी मंगवा लीजिए, 21 दिन के बाद ही दोबारा आप कर पाओगे उसको बुक, इससे पहले कि स्टॉक बाइलिंग एंड जो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से रेट्स हाई हो। ठीक है, देन इंडोनेशिया टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस फॉर अंडर 16 सेज मिनिस्टर। इंडोनेशिया ने ये रूल लागू कर दिया है एंड इसके पीछे का रीजन क्या है कि 16 साल उनसे कम के जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उनका माइंड अभी इमेच्योर होता है एंड इसी वजह से ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, इंटरनेट एडिक्शन की वजह से जो चांसेस आर कि उनका फ्यूचर यहाँ पे खराब हो जाए। ठीक है, एंड कोई ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाएं जो कि अब इरिवर्सिबल हो, क्योंकि आप डार्क वेब के ऊपर कुछ भी है, इवन कि वेब के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो टोटली रिमूव नहीं होती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास सोर्स अवेलेबल रहता ही है। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंडोनेशिया के अंदर। एंड सेम काइंड ऑफ प्रावधान इंडिया अलॉन्ग विद फ्रांस यहाँ पर चाहता है लेकर आना कि 16 साल या इवन 17 साल के से कम जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर सेम काइंड ऑफ रूल को लेकर भी आया जा सके। देन इंडिया डिनाइज असिस्टिंग यूएस नेवी इन अटैक ऑन ईरान शिप आयरिस देना। ठीक है, तो आयरिस देना ईरान की शिप है, ठीक है, जिसने अभी लास्ट 1 या 2 दिन पहले रेस्क्यू मिशन के लिए हेल्प मांगी थी श्रीलंका से और इंडिया से, एंड दोनों ही श्रीलंका एंड इंडिया की नेवी ने हेल्प किया है, रेस्क्यू मिशन में असिस्ट किया है। बट अब यहाँ पर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आयरिस देना को सबसे पहले हार्म करने के लिए, अटैक करने के लिए यूएस की हेल्प इंडिया ने की है। ठीक है, तो अब आपको इतनी कहानी में नहीं घुसना है, बस मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ। पहली, आयरिस देना ईरान की शिप है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर है कि इंडिया के 2 ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं अमेरिका के साथ। ठीक है, एक 2016 में हुआ है, एक 2018 के अंदर हुआ है। लेमुआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ है, एंड दूसरा है हमारे पास कॉमकासा जो 2018 के अंदर हुआ है, जो कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट्स इंडिया के यूएसए के साथ है, बट नन ऑफ देम बाइंड्स इंडिया के वो किसी और नेशन के खिलाफ यूएसए की यहाँ पर हेल्प करें। ठीक है, जो सेम काइंड ऑफ स्टांस श्रीलंका ने यहाँ पर इंडिया के फेवर में लिया है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि सारे एलिगेशंस इंडिया के ऊपर बेसलेस हैं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंकन एज वेल एज इंडियन नेवीज जो हैं वो यहाँ पर पहुंची थी, अटैक करने वाले इंडियंस नहीं थे यहाँ पर। देन लोकसभा टू डिबेट रेजोल्यूशन ऑन द रिमूवल ऑफ स्पीकर। रिमूवल ऑफ स्पीकर की यहाँ पर बात की जा रही है। ओम बिरला जी के अगेंस्ट यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है 50 प्रपोजल्स के द्वारा इन लोकसभा यहाँ पर हो चुका है अनाउंस। ठीक है, एंड 9 मार्च से इनका जो नया सेशन है पार्लियामेंट का वो शुरू होने वाला है, सेकंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन, उसके ऊपर अभी डिस्कशन भी होगी। तो अभी रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज काइंड ऑफ पॉसिबल। देन 204 आउट ऑफ 238 इंडियन सिटीज डिड नॉट मीट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्रिया क्या है स्पेसिफिकली? एक आप कह सकते हो कि नॉर्डिक कंट्री है हमारे पास। नॉर्डिक कंट्री में भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं तो फिनलैंड बेस्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप है, जिन्होंने अब किसके लिए सर्वे कंडक्ट किया है? हमारे सीपीसीबी के लिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया है 238 इंडियन सिटीज का, आउट ऑफ विच ये पाया गया 204 ऐसी सिटीज हैं जो कि इंडिया की एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को किसी भी हद से दूर दूर तक मेंटेन नहीं करती है। ठीक है, तो वर्स्ट अगर आप सिचुएशन में आपको बताना चाहूं यहाँ पर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, ग्रेटर नोएडा 4th मोस्ट पोल्यूटेड है, फॉलोड बाय बहादुरगढ़, देन धौरेरा, गुरुग्राम, भिवंडी, चरखी दादरी, बागपत। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 4 ऐसी सिटीज ईच हैं जो कि टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के अंदर हैं, एंड एक जो आप कहो कि दिल्ली तो है ही है हमारे पास, एंड एक सिटी हमारी राजस्थान से थी। तो अब ये पोल्यूशन का मामला हो गया। देन आ जाता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर वो माइन्यूट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अब अगर आपके लंग्स के अंदर चले जाएं तो आपको परमानेंट डैमेज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर जो है अगर आपको देखो तो एक तरह से सरफेस भी प्रोवाइड कर देता है, ताकि जो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, जैसे हम बोलते हैं ना स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी इसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इतना छोटा माइन्यूट होता है ये कि आपको अब रेस्टिंग ऐसे सरफेस प्रोवाइड कर देता है कि जो अब फोटोकेमिकल स्मॉग को बनाने में भी हेल्प करता है। तो बहुत ज्यादा डेंजरस ये प्रोडक्ट है, तो इसको कम किया जाने की बात की जाती है एयर क्वालिटी के अंदर। तो इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स आपको बोलते हैं कि 40 पार्ट्स पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमारे पास जो है 40 से कम यहाँ पर जो लेवल है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का होना चाहिए। वेयर एज WHO की गाइडलाइंस बोलती हैं कि यही 5 पार्ट्स पर मीटर क्यूब यहाँ पर होना चाहिए। कितना डिफरेंस है? 35 पार्ट्स पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंगली तो बहुत डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है। वो भी सिटीज यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाई हैं। 40 वाला लेवल भी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी सिटी है जो मेंटेन नहीं कर पाई है। ठीक है, 40 छोड़ो, एंड इवन की 5 पार्ट्स पर मीटर क्यूब जो है वो भी यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। वेयर एज क्लीनेस्ट सिटीज की जब हम बात करें तो दैट इज चरमराजनगर, कर्नाटका में क्लीनेस्ट सिटीज हैं। एवरेज पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन 19 ग्राम्स पर मीटर क्यूब है, एंड 10 क्लीनेस्ट सिटीज के अंदर 8 ऐसी सिटीज है कर्नाटका से, एंड 1 फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड 1 फ्रॉम मेघालय। ये एनालिसिस ने आपको बताया
है। देन व्हाट टू इम्पैक्ट इंडियन जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री, यहाँ पर ना बस आपको थोड़े बहुत आइडियाज देखने चाहिए व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट भी करता है ज्वेलरी, एक्सपोर्ट भी करता है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। इंपोर्ट भी गल्फ कंट्रीज से करता है, एक्सपोर्ट भी गल्फ कंट्रीज को करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल की सप्लाई गल्फ कंट्रीज से आ रही है एंड जो वो फिनिश प्रोडक्ट्स है वही गल्फ कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के लिए हमें जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन का पार्ट भी है। तो अब उसके अंदर मेजर हब हमारे पास दुबई है, दुबई यूएई के अंडर फॉल करता है। तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि ना तो सप्लाई आ पा रही है और जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी गोल्ड एंड जेम सेक्टर के अंदर नहीं हो रहा, ज्वेलरी सेक्टर के अंदर नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको बस ये डेटा ये चीज बताता है कि साल 2022 के अंदर 14% हमने एक्सपोर्ट्स हम किया करते थे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के, जो कि अराउंड 22% हो गए इन द ईयर ऑफ 2025। तो 36% हमें इंक्रीज देखने को मिला है सोनली अप्रैल से दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है। एंड अगर आप देखो कि हमारा जो अब डिमांड है वो भी बढ़ रही है यूएई के अंदर, ठीक है। सप्लाई इतनी जहां पहुंच पा नहीं रही है लड़ाई की वजह से, है ना। तो ये जो ग्रोथ है जीसीसी के अंदर, अगर हम स्पेसिफिकली जेम सेक्टर के अंदर देखें तो $5.1 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर था एंड वो $8.3 बिलियन हो चुका है इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। तो इसी वजह से जो रिजर्व्स हैं या इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो, ठीक है। वरना लॉसेस जो हैं वो इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा होंगे एंड डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज होने की वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो भी शॉर्ट अप होंगे, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, अब कोई भी अब ऐसी सिचुएशन वॉर लाइक हो जाती है तो जो लंबे टर्म तक एसेट काम करने वाला है वो गोल्ड ही करने वाला है, ठीक है। तो गोल्ड की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ेगी, प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। देन यूज कुकिंग फ्यूल जुडिशियली कंज्यूमर्स टोल्ड, ये मैंने आपको 21 डे वाला जो आपको क्राइटेरिया बताया ना कि ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद जो है ये वही न्यूज आपको यहाँ पर बताती है, सेम ही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आज की न्यूज का सिलसिला इतना ही है। 6 और 7 2 मार्च है जो कि आपकी सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अगर आप चाहते हैं जो कि लिस्टेड है यहाँ पर कि 2022 ऑनवर्ड्स आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर सॉल्व मिल जाए, तो आप हमारी वेबसाइट www.cpclasses.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ई बुक्स के कॉर्नर में आपको डायरेक्टली ये कॉलम मिल जाएगा एंड यहाँ से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। नॉमिनल सी कॉस्ट है 49 रुपीज़ की एंड एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ये पीवाईक्यूज आपके सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। कोई और डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक वीडियो मैं किसी भी टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे जरूर बताना, मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को डिलीवर कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड्स के एग्जाम भी आपके हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते करते साथ में इसका भी रिविजन आपका हो जाएगा। टारगेट क्या है कि जो हमारी टॉप 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हमने सोची हैं उसको हमने एडमिशन उसके अंदर लेनी ही लेनी है, ठीक है। टिल देन दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।